नमस्कार साथियों, माई सेल्फ विकास और हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं डेली 10 MCQs। ठीक है। और प्रीलिम्स के लिए तो ये एक रामबाण है। इट्स अ पैनेशिया फॉर प्रीलिम्स यूपीएससी सीएससी। ठीक है। क्योंकि प्रीलिम्स तभी अब क्वालिफाई हो पाएगा जब आप पूरी साल 1 घंटा करीब देते रहेंगे प्रीलिम्स को। ठीक है। और ये उसके लिए बहुत बेटर है। 10 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करिए, आप जितने भी सॉल्व हो पाए हैं। ठीक है, वो कमेंट में बताइएगा। और साथ ही साथ उनसे रिलेटेड जो टॉपिक हैं उनको देखिएगा। ज़्यादा नहीं, 5 से 7 मिनट लगेगा एक टॉपिक में। कुल मिलाकर के 1 घंटा हार्डली लगेगा। सारे टॉपिक्स आप देख लेंगे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो इससे आपकी जो परीक्षा है बहुत मजबूत हो जाएगी प्रीलिम्स की। खैर, ये तो बातें क्लास से के बाद में भी की जा सकती हैं। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रिट या याचिका को क्या कहा जाता है? सॉल्व करिए और कमेंट में बताइए कि आपने कितने सॉल्व किए। ठीक है, मेन बस आंसर है इसका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? यह विधिक अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है। गलत। यह विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। यह मूल अधिकार है। गलत। यह ना तो मूल अधिकार है ना ही विधिक अधिकार है। गलत। तो आपका सही है बी, एक लीगल राइट है। ठीक है, एक लीगल राइट है इसके अंतर्गत और किसी व्यक्ति को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई देती है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? ये ऑप्शन दिए गए हैं, सॉल्व करिए और बताइएगा। इसका बी है, बताते हैं क्यों। मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान है। मार का मतलब यहाँ है काम से, कि काम बार बार इतना ज़्यादा प्रलोभन दे रहा है बुद्ध जी को, लेकिन वो फिर भी अपनी शुचिता, अपनी सत्यनिष्ठा, अपनी शुद्धता को बचाए हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय करारों पर विचार कीजिए। पहला, खाद्य एवं कृषि हेतु पादप आनुवांशिक संसाधनों के विषय में अंतर्राष्ट्रीय संधि। मरुभवन का सामना करने हेतु संयुक्त राष्ट्र अभिसमय। विश्व विरासत अभिसमय। इसमें देखना क्या है, कौन सा जैव विविधता के संबंध रखता है, यानी कि जैव विविधता से कौन संबंध रखता है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है। तो ये तीनों ही करती हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये देखिएगा। और आप अगर सॉल्व कर लेते हैं तो सच में आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है। परिव्राजक, परित्यागी, भ्रमणकारी, वी डोंट नो, सिरमढ़, उच्च पद प्राप्त पुजारी, उपासक और धर्म का साधारण अनुगामी। एक शब्द निकलता है यहाँ पे, सिरमढ़। सिरमढ़ आपने सुना होगा, जो सन्यासी लोग होते हैं और जो बौद्ध में भिक्षुक लोग होते हैं वो होते हैं, ना कि पुजारी। ये गलत है। अगर दूसरा गलत है तो ये और ये सब एलिमिनेट हो गए, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। उपासक बौद्ध भिक्षु का साधारण अनुगामी होता है। परिव्राजक का मतलब परित्यागी या भ्रमणकारी होता है, जो घूमता रहता है, पूजा पाठ करता रहता है। क्वेश्चन देखिएगा, ये न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में आपको विचार करना है। चलिए विचार करते हैं। यदि बाजार मूल्य ज़्यादा है तो किसान सरकार को बेचेंगे। गलत। ये किसानों की पैदावार के लिए न्यूनतम निश्चित मूल्य सुनिश्चित करती है। सही है। ये खाद्य सुरक्षा मिशन में सहायता करती है, फूड। सीधी बात है। ये किसानों के लिए अत्यंत लाभदायक है, ऐसा कुछ नहीं है, फालतू की बात कर रहे हैं। 2 और 3। ये क्वेश्चन देखिएगा आप, इसके ऑप्शन देख लीजिएगा और लगाइएगा टिक। ठीक है, देखिए, किसानों को उनकी अल्प अवधि और दीर्घ अवधि आवश्यकताओं के लिए अनेक स्रोतों से ऋण प्रदान किया जाता है। किसानों को मिलने वाले ऋण के मुख्य स्रोतों में सम्मिलित हैं प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव कमेटीज, व्यावसायिक बैंक, कमर्शियल बैंक, आरबीज। ठीक है, गैर सरकारी उधारदाता, ये सभी है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये देखिएगा कौन सा एक सही है, ये देखना है आपको। ठीक है, सॉल्व करके बताइए कमेंट में। जैव सुरक्षा उपसंधि अनुवांशिक रूपांतरित जीवों से संबंधित है। ठीक है, कार्टाजेना एक प्रोटोकॉल आता है, कार्टेजेना। ठीक है, जो कि 2001 में साइन हुआ था। ये बात करता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, तो ये वही बात कर रहा है, ऑप्शन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, इलेक्ट्रॉन किरण चिकित्सा एक प्रकार की विकिरण चिकित्सा है जिसके द्वारा उपचार किया जाता है बढ़ी हुई प्रोटेस्ट ग्रंथि का, पित्ताशय की पथरियों का, विशेष प्रकार के कैंसर का, गुर्दे की पथरी का, तो विशेष प्रकार के कैंसर का। इसे इलेक्ट्रॉन बीम थेरेपी भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम थेरेपी भी कहते हैं इसको। ठीक है, कैंसर का उपचार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, मिलान है, आप मिलाइएगा। चलिए देखते हैं। ये बताइए सर्वाधिक बुद्धिमान जानवर कौन होता है? चिंपैंजी, यू नो ऑल अबाउट दिस। सबसे विशाल जीव कौन है?
नीली फेल आप कहेंगे। जो जीव अपनी पूंछ त्याग देता है छिपकली है। जो पक्षी कभी अपना घोंसला नहीं बनाता है कोयल है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो आपका डी का है 2, डी का 2 है, तो सीधा यही हो जाएगा आपका बी। आशा करते हैं आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। अगर आपको देखना है कि आंसर राइटिंग कैसे की जाती है, आप बिगिनर्स हैं तो आप देख सकते हैं चैनल पे जाके। थैंक यू।